كل غالب علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المحجبين المقدسين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة من الحسن المهدي وأرواح العالمين له الحجاب واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض نباتا. صدق الله. आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा फातिहा की तिलावत फरमाकर मरहूम मखमूद इरशाद अली जैदी फर्जन मरहूम सैयद शमशाद अली जैदी की रूह को इशारा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह मुबारक के रूह की आयत है इसमें परवरदिगार आलम इंसानों को मुखातब फरमा रहा है और इंसान की हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। इरशाद वाली हो रहा है कि अल्लाह अम्बतकुम मिनल अर्द नबाता, अल्लाह वो है जिसने उनको ज़मीन से पौधों की तरह से पैदा किया। चार चीज़ें हैं जो बारहा आप सुनते रहते हैं। एक चीज़ है जिसको जमादात कहते हैं जो ज़मीन, उससे बेहतर है तो उसको नबातात कहते हैं जैसे दरख्त वगैरह, उससे ज़रा बेहतर है तो उसको हैवान कहते हैं, उससे अगर कोई बेहतर है तो उसको इंसान कहते हैं। ये चार मरहले हैं। सबसे पहला मरहला जमादात का है, उससे बेहतर मरहला नबातात का है, उससे बुलंद मर्तबा हैवानात का है, उससे बुलंद मर्तबा इंसान का है। ये चार मरहले हैं जो आप बार बार सुनते रहते हैं। हर मरहले में एक चीज ऐसी होती है जो अपनी सब को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। जमादात यानी ये चीजें जो बिल्कुल बेजान जिनको हम कहते हैं, अगरचे इसमें भी जान है। जमादात ये मिट्टी पत्थर वगैरह ये अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी सब को चीरते हुए अपने पहले वाली अपने बेहतर वाली सब में दाखिल हो जाती है। यानी जमादात की कुछ चीजें वो हैं जो नबातात की सरहद में दाखिल हो जाती हैं। नबातात की में कुछ चीजें हैं जो बढ़कर हैवानात की सरहद में दाखिल हो जाती हैं। हैवानात की कुछ चीजें हैं जो बढ़कर इंसान की सरहद में दाखिल हो जाती हैं। ये हमारी तकरीर का पहला मरहला है जो आपके सामने वजाहत इसकी अब करता चलूं ताकि बात समझ में आ जाए कि अपने हुदूद को जमादात ने भी किरास किया, नबातात ने भी किरास किया, हैवानात ने भी किरास किया,
इंसान ने अपने हुदूद को भी कैरास किया। अब आइए मैं एक एक की मिसाल दे दूं। जमादात में सारी चीजें हैं, लेकिन जमादात में भी दो किस्में होंगी, पत्थरों में भी दो किस्में होंगी। जमादात में दो किस्में। पहले सरसरी वाली चीज बयान कर दूं, फिर उसके बाद से आप जैसे बच्चे के सामने जो चीज अर्ज करनी है वो अर्ज कर। देखिए, पत्थर, हर चीज पत्थर है, सब जमीन से निकलता है, पत्थर भी जमीन ही है। लेकिन इन पत्थरों में भी कुछ पत्थर वो हैं जो इतने मोहतरम हो जाते हैं कि अकीद बन करके मूर्तियों में आ जाते हैं। है वो भी पत्थर, वो भी जमीन ही से निकलता है, लेकिन उसकी एक आला किस्म बन जाती है जो अंगूठियों में आ जाती है, ताज की जीनत बन जाती है, गले का हार बन जाती है पत्थर। लेकिन इस पत्थर ने अभी अपनी सरहद को नहीं पार किया, पत्थर ही कहा जाएगा। आप जाइए मदारात के ऊपर, कहिए भाई कि हमको अफीम चाहिए, तो अफीम पत्थर ही है, लेकिन उसने अपनी सरहद के रास नहीं की है। बेहतरी उसके अंदर पैदा हो गई है, जमीन की हरारत ने उसको पुख्ता बना दिया है बस। लेकिन है अभी पत्थर, उसने अपनी सरहद को नहीं पार किया है। लेकिन आप जैसे अफराद जानते हैं कि इन्हीं पत्थरों में एक पत्थर और है। वो कौन सा पत्थर है जिसने अपनी सरहद को पार कर दिया और पार करके वो आगे बढ़ गया है? उस पत्थर का नाम है, अभी आपने शायद सुना होगा मजलिसों में कि यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, सूरह रहमान की आयत मौजूद है। यखरुजु मिनहुल लुअलुअ वल मरजान, जनाब ज़हरा का आम भी हुआ है पहली शब जिलहिज्जा को, सुना होगा। मरजान वो पत्थर है पत्थर, लेकिन उसके अंदर हयात भी पाई जाती है। वो हयात जैसे एक नबातात और दरख्तों में और बूटियों में पाई जाती है। मरजान है पत्थर, लेकिन उसने अपनी सरहद को पार किया और पार करके वो नबातात की सरहद में पहुंच गया। अब मालूम यह हुआ कि पत्थर है, लेकिन उसने अपनी सरहद को गिराज किया और गिराज करके वो नबातात की सरहद में दाखिल हुआ। तो जब मरजान है पत्थर, लेकिन पत्थर होने के बावजूद उसने तरक्की की, तरक्की करके कहाँ पहुंचा? उसने अपनी सरहद को गिराज किया और जाके नबात की सरहद में पहुंच गया। अब आइए नबातात में ये जितने भी दरख्त वगैरह है, ये सब नबातात हैं। लेकिन ये नबातात में भी कुछ ऐसे नबातात हैं जिन्होंने अपनी सरहद को पार किया और पार करके वो हैवान के हुक्म में आ गए, हैवान की सरहद में दाखिल हो गए, सरहद को गिराज किया। ये जितने भी दरख्त हैं, इसमें सारे दरख्त ऐसे नहीं है, अगरचे साइंस ने ये बात प्रूफ कर दी है, लेकिन जो कदीम जमाने से चीजें हैं, जिसकी शहादत हमारे ये बुजुर्ग भी देंगे, कुछ दरख्तों में दरख्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सरहद को पार किया और पार करके वो हैवान की सरहद में दाखिल हो गए। अब आइए नाम ले लूं दो दरख्तों का। पहला दरख्त वो है जो पपीता है। पपीता दरख्त जरूर है, नबातात में है, लेकिन उस वक्त तक फल नहीं आएगा जब उसके करीब कहीं कोई दरख्त नर न पाया जाएगा। जब नर पाया जाएगा तब जाकर के वो दरख्त फल देगा। और इसी तरह कदीम जमाने में खजूर वो दरख्त है जो दरख्त असलन उस वक्त तक खजूर दे ही नहीं सकता जब तक कि उसके करीब में कोई नर दरख्त न हो। जब आप 15 जो मुनाजात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उसके अंदर इमाम ने जिक्र किया है पालने वाले तलक़ीह, यानी कुछ दरख्त वो हैं जो नर और मादा की हवाओं के जरिए से, आप समझते हैं ये हवा यूं ही चलती है, ये हवा यूं नहीं चलती है, बल्कि हवा अल्लाह इसलिए चला रहा है ताकि नर की खुशबू मादा तक मुंतकिल हो और नबात अपनी सरहदों को गराज कर जाए। तो मालूम हुआ कि जमात ने भी सरहद को अपनी पार किया, नबात ने भी अपनी सरहद को पार किया। अब आइए, जब नबात और जमात की बात हो गई, अब हैवानात में आइए। हैवानात में भी हैवान वो है जो सरहद इंसान में दाखिल हो जाता है, सारे हैवान नहीं। बाज़ हैवान वो है जो सरहद हैवान इंसान में दाखिल होते हैं। अब तो
सामने की बातें हैं। कबूतर सब कबूतर है, लेकिन कदीम जमाने में कबूतरों से खत पहुंचाए जाते थे। कदीम जमाने में कबूतरों से खत पहुंचाए जाते थे। और आज के जमाने में कहते आज भी सारे के सारे कुत्ते कुत्ते हैं, कुत्ते सारे कुत्ते हैं, लेकिन अगर कुत्ते को ट्रेन कर दिया जाए तो उसको अरबी में कहते हैं, कुरान ने भी कहा कल्बे मुअल्लम, वो कुत्ता जिसको ट्रेन कर दिया गया है। कुत्ते सब हैं, लेकिन अब ये कुत्ता जब ट्रेन हो गया, ट्रेन होने के बाद इसने सरहद शऊर में कदम रख दिया। अब तक ये आम सा कुत्ता था, लेकिन जब इसको ट्रेन कर दिया गया तो इसने वो अमल अंजाम दे दिया जो एक बाशऊर इंसान अंजाम देता है। तो अब मालूम यह कुत्ता है, नजिस है, लेकिन किस चीज ने इसको बुलंद कर दिया का ट्रेन हो गया। अब ये उलमा बैठे हुए हैं, शेखुल ताइफा आप सब उसकी ज़ियारत भी कर चुके होंगे जब अमीर मोमिनीन के हरम में गए होंगे। अब शेखुल ताइफा उलमा में भी लिखते हैं कि अगर ये ट्रेन कुत्ता यूं मुंह डाल दे तो बर्तन नजिस है, उसके साथ तहारत के अहकाम है। लेकिन अगर यही कुत्ता ट्रेन हो जाए और ट्रेन होने के बाद इस कुत्ते को भेज दिया जाए, ये शिकार करके लाए, तो अब एक मर्तबा कुत्ते के दहन के शिकार को धो देना उस कुत्ते को जानवर को पार कर देता है। यानी अब समझ में आया, अगर इल्म कुत्ते में आ जाता है तो ज़बान में तहारत आती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये कुत्ते में इल्म आया अकल। और इल्म कैसे आया? जब शिकारी ने कहा जा तो चला गया, और जब तक रुक जा तो रुक गया। यानी अगर इल्म आ गया ट्रेन कुत्ते में तो मालिक के कहने पर जाता है, मालिक के कहने पर रुकता है। कहा अब ये इंसान के हुक्म में आ गया है, नहीं इंसान, मगर सरहद इंसान में इसने कदम रख दिया। जब सरहद इंसान का कदम रख दिया तो पहचानने की जरूरत है कि अब आया ये है मालिक के निगरानी में, मगर कहने पर जाता है, रोकने पर रुकता है। अब इंसान अपना जायजा ले ले कि मालिक के कहने पर जा रहा है या रुक रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब आइए आगे बढ़िए। तो जमात ने आगे तरक्की करके नबात के सरहद में कदम रखा, नबात ने हैवान के सरहद में कदम रखा, और हैवान ने इंसान के सरहद में कदम रखा। जब हैवान ने इंसान के सरहद में कदम रख दिया तो अब इंसान को कहां जाना चाहिए? इंसान को भी तो अपनी सरहद को पार करना चाहिए, इसलिए कि तीन ने तो सरहदों को पार कर दिया, जमात ने किया, नबात ने किया, हैवान ने किया। जब तीन ने अपनी अपनी सरहदों को पार कर दिया तो इंसान को भी तो अपनी सरहद को पार करना चाहिए। अब इंसान को अपनी सरहद जब पार करने की बात आई, हमें कहीं कोई नदीर नहीं मिली, इसलिए कि इंसान बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? या नबी बनेगा या इमाम बनेगा। नबी बन नहीं सकता, इमाम हो नहीं सकता, मगर शबाहत को पैदा कर सकता है। इसीलिए पैगंबर ने कहा सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। यानी इतना इंसान ने तरक्की कर ली। तो तरक्की जब इंसान करता है तो अहले बैत अपना बना लेती, और जब इंसान गिरता है, सलमान को कह रहे हैं मिन्ना अहले बैत, और अपने चचा के लिए कुरान कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब। अब मालूम ये हुआ कि ये चीजें वो हैं, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबातन, अल्लाह ने तुमको जमीन के पौधों की तरह से तुम्हें परवान चढ़ाया है। तो हर पौधा, हर मौजूद अपनी सरहद को किरास कर रही है। अब इंसान की तरक्की का इंहिसार इसी बात पर है कि इंसान अपनी सरहद को आगे बढ़ाए, सरहद जो दायरा है उस दायरे को अपने तोड़े।
और दायरा जब तोड़े गए इंसान के अंदर आज बहुत सी चीजें हैं जो हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही है। उसकी दो चार नमूने आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इंसान जब कामिल होगा तो कामिल इंसान के अंदर दो चीजें पैदा होंगी। हर कामिल के अंदर दो चीजें पैदा होंगी। ये जो कहा जाता है उम्मूमन इल्जाम कह लीजिए, नादानी कह लीजिए, नावाफियत के लिए जो चाहिए उसे ताबीर कर लीजिए कि हम तवल्ला करते हैं और तबर्रा करते हैं। ये बात कानों में पड़ती रहती है कि हम तबर्रा करते हैं। अब ईरान गिरामी कुरान की आयत की रोशनी में तवल्ला और तबर्रा ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये मिजाज मौजूदात का एक हिस्सा है। अब आइए एक एक बात प्रयास करता चलूं। ये जमात है, जमीन जमात है ना, जमात। जब जमीन जमात है तो जमात में भी कुछ को जज्ब करने की सलाहियत है और कुछ को जज्ब नहीं करती। जमीन के अंदर भी ये खूबी है, कुछ को जज्ब करती है, कुछ को जज्ब नहीं करती। हम यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं जमीन ने जज्ब कर लिया, जमीन ने जज्ब नहीं किया। यहाँ लफ्ज़ बदल गए, यहाँ कहा जज्ब करना और जज्ब नहीं करना, बस यहाँ जज्ब की लफ्ज़ आई। अब आप जमीन के ऊपर पानी गिरा दीजिए, पानी गिराएंगे, पानी को जमीन जज्ब कर लेगी, लेकिन खून का कतरा गिर जाए, जब खून का कतरा गिरेगा तो अब जमीन जज्ब नहीं करेगी। मालूम है जमीन में भी कुछ को लेने की आदत है, कुछ को छोड़ने की आदत है। ये नहीं कह सकते जमीन हमेशा एक ही रविश में रहेगी, एक रविश में जमीन नहीं है। जमीन में कुछ को लिया, पानी को जज्ब किया, खून को छोड़ दिया, आगे बढ़िए। जमात के बाद नबात है, जब नबात है तो अब नबात अगर आपने पानी डाल दिया तो पानी के ऊपर देख लीजिए बारिश हो रही है, सारे तरफ जो है निखार पैदा हो गई, हरे हरे पत्ते हैं, यानी पानी पड़ा तो जितने भी नबातात हैं वो हरे भरे हो गए। लेकिन जरा नीचे आग लगा के देख लीजिए, यानी आग को कबूल नहीं करता, पानी को कबूल पत्ता कर रहा है। यानी पत्तों में भी दो सलाहियत है, कुछ को कबूल करता है, कुछ को कबूल नहीं करता। अब आइए आदमी की मरहलों में आइए, जमात हो गया, नबात हो गया, हैवान में आइए। बकरी को डाल दीजिए गोश्त, कुर्बानी होने वाली है ना, पहले बकरी को गोश्त ही खिला दीजिए और रोटी हो जाए। बकरी को गोश्त डाला तो नहीं खाएगी, लेकिन पत्ते डाल दिए तो खा जाएगी। तो अब यहाँ के ऊपर आपने लफ्ज़ें बदल दी। अब आपने ये कहा बकरी गोश्त खोर नहीं है, सब्जी खोर है, तो हमारे पास बकरी के अंदर गोश्त की आदत नहीं है, गोश्त को छोड़ दिया और उसने सब्जी को खा लिया। तो वहां भी दो ही चीजें पाई जा रही हैं, कुछ को ले रही है, कुछ को छोड़ रही है। अब आइए आगे बढ़िए, हैवान से आगे बढ़िए, इंसान के अंदर। अरे भाई 2 महीने के बच्चे के मुंह में शहद लगा दीजिए, वो चट चट चाटने लगेगा, और लेमू के खतरे को निचोड़ दीजिए, मुंह बना लेगा। यानी अभी तो 2 महीने का बच्चा, अभी तो किसी मजहब का नहीं है, अभी किसी मजहब का बच्चा नहीं है। वो तो 2 महीने का बच्चा लेमू निचोड़ा तो मुंह बना लिया, शहद जरा टपका दिया तो उसने जबान चलाना शुरू कर दी। मालूम हुआ बच्चा है, लेकिन उसको भी लेमू से, उसके मिजाज पर लेमू अभी नागवार है, शहद गवारा है। यानी यहाँ तक तो मैं लेके आया, जमात में भी सलाहियत है, कुछ को ले रही है, कुछ को छोड़ रही है। अब आइए, जब यही सब चीजें लेने और छोड़ने वाली जब अकीदे का हिस्सा बनती है, तो जिसको लिया जाता है उसे तवल्ला बोलते हैं, जिसे छोड़ दिया जाता है उसे तबर्रा बोलते हैं। तो अजीब, ये कोई अजीब और गरीब बात नहीं है, ये निदान है। अल्लाह ने तुमको जमीन से उगाया है, तो जितने खुसूसियात जमीन से उगने वाले जमात में, नबात में, हैवान में, वो सब तुम में पाए जाएंगे। तो हर में तो ये पाया जा रहा है कि जब अकीदे की दुनिया में पहुंचता है इंसान
तो उसको तवल्ला कहता है, जिसे पसंद करता है, और जिसको पसंद नहीं करता उसे तबर्रा कहता है। अब आइए, अगर यही सिफत जब रब तक मुंतकिल होती है, ये फकत हमारे यहाँ जाके ठहरती नहीं है, जब रब तक ये सिफत पहुंचती है, जब रब पर पहुंचेगी, जिसे पसंद करेगा वो कहर, जिसे पसंद करेगा वो रहम बनेगी, जिसे छोड़ेगा वो कहर बनेगी। तो मालूम ये सिलसिला रब्बुल इज्जत तक मुंतकिल हो रहा है, परवरदिगार आलम तक मुंतकिल हो रहा है। तो एक इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा यही है कि आदमी सिफात इलाहिया का मजहर बन जाए। अल्लाह की सिफत रहीम अल्लाह की सिफत है, करीम अल्लाह की सिफत है, खालिक अल्लाह की सिफत है। अब अजीना की गिरामी अल्लाह की जितने भी सिफात है उसमें से दो एक का जिक्र कर दूं। पहले एक सलवात पढ़ते मोहम्मद अल्लाह की जितने भी सिफात हैं सारे सिफात परवरदिगार आलम के जाती नहीं। अब इसको भी बताना पड़ेगा नौजवान को, क्योंकि अल्लाह की सिफात जाती नहीं है। अल्लाह की दो सिफतें हैं, एक सिफत जात है और एक सिफत फिल। भारी पड़ रहा तो इसमें पानी मिला दूंगा, अगर ये भारी है तो इसमें पानी मिला देता हूँ। एक सलवा पढ़ने मोहम्मद 2 बजे दिन में पानी मिलाना ही पड़ेगा। 2 बजे दिन में मजलिस होगी तो बहरहाल नमाज भी हो गई और फिर उसके बाद मजलिस भी हो, पूरा मुश्किल तो है। अब आइए पानी मिला देता हूँ। अल्लाह की दो सिफतें भूलिएगा नहीं, एक सिफत जात है और एक सिफत फिल। सिफत जात अल्लाह की वो सिफतें जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है। सिफत फिल वो सिफत है जिसको साबित करने की जरूरत पड़ती है। आइए बहुत आसान कर दो इसको। आपने एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देखा तो 3 चीजें बहरहाल आपके जहन में पहले ही आ गई। एक तो यह है कि ड्राइवर चला रहा है, आपने ड्राइवर को देखा कि वो गाड़ी चला रहा है, तो आप उसे मुर्दा मानेंगे या जिंदा मानेंगे? जल्दी बोलिएगा। जिंदा मानेंगे। जब आपने उसे देख लिया कि वो ड्राइवर चला रहा है तो आपने उसे जिंदा मान लिया। उसके बाद ये भी आपको यकीन है कि वो चलाना भी जानता है, रोकना भी जानता है। ये भी तो यकीन है कि जहां चाहेगा रोकेगा, जहां चाहेगा बढ़ा देगा। यानी आप उसकी कुदरत के भी कायल हैं कि वो कादिर है कि जहां चाहे रोके और जहां चाहे बढ़ा दे। यानी आप उसकी कुदरत के भी, ये भी आपको मालूम है कि ये नौसिखिया नहीं, इस पर इल्म नहीं बना है। अगर इल्म बना होता तो मालूम हो ये पुख्ता नहीं है, इल्म नहीं बना है, यानी कंफर्म है, ये सीखा हुआ है, यानी ड्राइविंग का इल्म भी रखता है और जिंदा भी है और उसके साथ साथ कुदरत भी रखता है। यानी 3 चीजें, इल्म, कुदरत, हयात, ये 3 चीजें जब आपने ड्राइवर को देख लिया तो इसके बाद पूछने की जरूरत नहीं है। ये आपको यकीन हो गया कि ये जिंदा भी है, कुदरत भी रखता है और उसके साथ इल्म भी रखता है। तो इल्म है, कुदरत है, हयात है, ये वो चीजें हैं कि जो खुद ब खुद तय हो जाती हैं। इसी तरह से इस दुनिया को देखने के बाद आदमी को तय कर लेना है कि जो दुनिया का बनाने वाला है वो हई भी है, वो अलीम भी है, वो कादिर भी है। तो कुदरत इलाहिया इसी का नाम क्या है? इशारा किया जा रहा कि आप जरा आगे तशरीफ लाइए ताकि पीछे वालों को जरा सा सहूलत हो जाए। अब अभी तो याद रखिएगा, तो खुदा की 3 सिफतें वो हैं जो सिफत
और अलीम भी है, इल्म भी रखता है, अलीम भी है। लेकिन ये कैसे ड्राइवर को देख के पता चलेगा कि ये ड्राइवर भूखा है या भूखा नहीं है? ये कहां से पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा ये ड्राइवर कंजूस है या सखी है? ये कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइवर जालिम है या मेहरबान है? ये पता नहीं चलेगा। ये आपको उसके हालात मालूम करके फैसला करना पड़ेगा कि याद रखिए अल्लाह की 3 सिफतें वो है जिसके लिए हमको दलील लाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बता रही है कि खुदा अलीम है, ये दुनिया बता रही है खुदा कादिर है, ये दुनिया बता रही है खुदा जिंदा है और हई है, लेकिन खुदा फरियाद है, करीम है, गफूर है, इसको साबित करना पड़ेगा। अब आइए, है तो मुश्किल, लेकिन बहरहाल मीरा रोड है, तो जब मीरा रोड है तो बात भी जो है मीरा मीरा होनी चाहिए। एक सरकार पढ़े मोहम्मद अभी जो मुश्किल है मगर आसान कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि खुदा हमेशा से खालिक नहीं, खुदा हमेशा से राज़िक नहीं, खुदा हमेशा से गफूर नहीं। भारी लग रहा है, मजमा कर रही क्या करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल जवानों के लिए मुश्किल हो सकती है, आसान कर दूंगा। बूढ़े सब समझ रहे हैं, बुजुर्ग सब समझ रहे हैं। देखिए, वो बच्चा बैठा हुआ आपके पीछे, इस बच्चे को अभी आप बाप कहेंगे? अभी तो खुद ही वो 10 बरस का है, बाप नहीं कह सकते। बाप कब कहेंगे? जब इंशाअल्लाह वो बाप बनेगा तब बाप कहेंगे। यानी अभी उस बच्चे को बाप नहीं कह सकते हैं। तो मालूम हुआ बाप उस वक्त कहा जाएगा जब वो बाप बन जाएगा। तो अजीजा ने गिरामी, खुदा को राज़िक उस वक्त कहा जाएगा जब कोई खाने वाला पैदा हो जाएगा। जब तक कोई खाने वाला पैदा नहीं होगा खुदा राज़िक नहीं होगा। और जब तक खुदा कोई खालिक उस वक्त कहा जाएगा जब कोई पैदा कर देगा, उस वक्त खालिक कहा जाएगा। तो दुनिया में जितने भी मखलूक हैं सब बाद में पैदा हुए हैं। सबसे पहले परवरदिगार आलम अगर खालिक बना है तो आले मोहम्मद का खालिक बना अल्लाह खालिक है, लेकिन हमारा खालिक पहले नहीं बना। अल्लाह राज़िक है। अब आइए, अल्लाह की एक सिफत और भी है, अल्लाह करीम ही। अच्छा, ये अल्लाह करीम है, करीम के माने क्या होते हैं? करीम होटल वाला नहीं, और से करीम नाम तो होटल है। अल्लाह करीम है यानी होटल वाला नहीं है। अब ये याद रखिए, करीम के माने क्या है? अब कुरान की आयत सुन लीजिए, रब अकरम की का नाम लेके पढ़िए तो मालूम हुआ खुदा करीम उस वक्त कहा जाएगा जब बंदों में इल्म आएगा। जब तक इक़रा के मरहलों में बंदा नहीं है उस वक्त तक खुदा अकरम नहीं है। खुदा अकरम उस वक्त होगा जब उसने पैदा किया तो उसने उसको खालिक कहा गया। जब किसी ने सजदा किया तो उसे माबूद कहा गया। जब दुनिया वाले इल्म हासिल करेंगे तो खुदा अकरम कहा जाएगा। तो ये अजीजा ने गिरामी, दुनिया के लोग जाहिल रहे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आले मोहम्मद के मानने वालों को आलिम होना चाहिए। आले मोहम्मद के मानने वालों को इल्म की दुनिया में पढ़ना चाहिए। अब आइए, बहुत जुमे का दिन जब आता है तो माशाअल्लाह के कितने एसएमएस आते हैं,
और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन कोई इस राह से भी सोच रहा है इमाम आएंगे, यकीनन आएंगे। जब इमाम आएंगे तो इमाम की जरूरत को पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जल्दी बताइए, इमाम की जरूरत को पूरा करना चाहिए या नहीं पूरा करना चाहिए? इमाम की जरूरत क्या है ये तय करिए। जरूरत इमाम है क्या? इमाम की जरूरत फकत ये नहीं है कि मस्जिद में आके नमाज पढ़ी जाए। जब इमाम ज़हूर करेंगे तो पायलट की जरूरत पड़ेगी। जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो दरियाओं की बड़ी बड़ी कश्तियों के चलाने वाले की जरूरत पड़ेगी। जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो बहुत सी साइंसी दुनिया में इमाम को अफराद की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो फकत अजीज़ान गिरामी। अच्छा ये बताइए, पहले एक मिसाल दे दूं उसके बाद से। ये मस्जिद है, एक आदमी जिसकी मोहरियां पैंट की बिल्कुल गंदी हैं और सड़क की गंदगी से डूबी हुई है, आप उसको आने देंगे या नहीं देंगे मस्जिद में? जल्दी बोलिए, आने देंगे ना? नहीं आने देंगे। देखिए जो सामने बैठे हैं वो कह रहे हैं नहीं आने देंगे। अब पीछे वालों को खबर नहीं हो क्या कहना चाहते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। यानी अगर किसी की मोहरी गंदगी से आलूदा हो और डूबी हुई हो, आप मस्जिद में, वो अल्लाह का बंदा है नहीं है? वो अल्लाह का बंदा है और ये आपका घर है, ये भी तो खुदा का घर है। वो खुदा का बंदा या खुदा का घर, खुदा के घर में आने दीजिए। मगर आप कहेंगे नहीं, खुदा के घर के तकद्दुस का तकादा ये है आप उसे आने न दें। खुदा के घर के तकद्दुस का तकादा है आने न दें। अगर वो आ रहा है तो रोक देंगे। अजीजों, कौम का बच्चा जाहिल रह जाए ये आपको कैसे गवारा हो रहा है? इसलिए कौम के हर बच्चे के लिए कोशिश करना चाहिए। कौम का बच्चा हमारा अगर जा रहा है खराबी की तरफ, हर फर्द की जिम्मेदारी है। जैसे मस्जिद में एक आलूदा इंसान को आने नहीं देते, कौम का अगर कोई बच्चा भाग रहा है तो उसे भागने से रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो अब ये नहीं है कि उनका बच्चा है हमसे क्या मतलब, उनका बच्चा है हमसे मतलब नहीं है। ये मस्जिद भी तो खुदा का घर है, इसमें आने नहीं दिया। कौम के बच्चे को, मगर इंसान को इतना ऊंचा होना चाहिए, सोचना इतना चाहिए। अगर किसी मोमिन ने जाकर कहा मैंने आपके लड़के को फला जगह सिगरेट पीते देखा, अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, हमेशा हम हमारे मुखालिफ रहे, बेसबब हमारे लड़के को बदनाम कर रहे थे, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये इस खबर के मिलने के बाद छिप के देखना चाहिए लड़का सिगरेट पीता है या नहीं पीता। तो अलीदान गिरामी, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि कौम के नौजवानों कौन से की जाए, उनकी तरबियत की जाए, उनको पढ़ाया जाए। सबको मौलवी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी कहा कि सबको मौलवी बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई 100, 50, 20,000, 10,000 जितनी भी इमाम चाहेंगे मस्जिदें बनवा देंगे। और जब ईरान में इनकलाब आया तो उस वक्त जरूरत पड़ी जजों की, तो फौरी जो हम वहाँ इम्तिहानात दिए गए होगा भाई जज बनाने हैं जो आले मोहम्मद के फिक्र के मुताबिक फैसला करे। अजीजों, मस्जिदों के बाद पेशनवाज बना दिए जाएंगे। इमाम तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अजीजों नौजवानों को इस एतबार से किसी को देखना ही नहीं। ये देखिए कि जरूरत किस किस चीज की इस वक्त दुनिया में हो रही है। अगर आपने दुनिया की जरूरत को मद्देनजर रखा और मद्देनजर रखने के बाद ये ख्याल न कीजिए हमारे लड़के ने कुछ नहीं किया तो उनका लड़का कैसे आगे बढ़ जाए, ये जहनीत निकालने की जरूरत। ये अगर जहनीत हो गई कि हमारा लड़का तो तरक्की नहीं कर रहा है, उनका लड़का तरक्की कर जाए, ये कैसे हो जाए? नहीं, ये न देखिए, ये ढेले खा के दरख्त आम दे रहे हैं।
केले खा के दरख्त आम दे रहे हैं, जब केले खा के दरख्त आम दे सकता है तो अगर आपके बच्चे ने तरक्की नहीं की है तो न करे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कौम का हर बच्चा आगे बढ़ जाए। और पैगंबर की हदीस सुना दूं और आपकी जहमत को भी जल्दी से तमाम कर दूं। पैगंबर की हदीस से कि दो ही इल्म है फकत, दो ही। पहले तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा मेरा कहना, ये दो ही इल्म है बस, दो इल्म के अलावा कोई तीसरा इल्म नहीं है। वो कौन है? इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। दो ही इल्म है, पैगंबर ने बताया दो इल्म। मगर दरख्त एक होता है, शाखें कितनी होती हैं और शाखों में पत्तियां कितनी होती हैं और सारे दरख्त में पत्ती कितनी होती है, पैगंबर ने इल्म का दरख्त पहले तारुफ कर दिया। इल्म के दरख्त का तारुफ कर दिया कि इल्म का दरख्त है क्या? दो ही इल्म के दरख्त दो होते हैं, एक का नाम इल्म दीन है और एक का नाम तिब है। इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान, बदन का इल्म, यानी इल्म तिब। अब आइए दोनों की तशरीह कर दूं और बात को अपने समेट कर हाथ में रखनी चाहिए। दो ही इल्म है, एक इल्म दीन है। सारे इल्म मुहतरम है, ये याद रखिएगा, साइंस का इल्म भी मुहतरम है, हर इल्म मुहतरम है। लेकिन भाई साहब के हाथ में मोबाइल है, आप सबके हाथ में मोबाइल है। जब मोबाइल खरीदने गए थे तो उसके साथ एक डिब्बा भी मिला था या नहीं मिला था? एक कवर भी जो उसके अंदर था, वो कवर बताइए कहाँ है, वो डिब्बा कहाँ है? जल्दी बताइए, वो डिब्बा और कवर कहाँ गया? यानी हाथ में मोबाइल है, कवर की खबर नहीं है। यानी कवर वहीं तक साथ देता है जहां तक आपको मोबाइल निकालने का मौका मिलता है। उसके बाद से अब कवर की जरूरत नहीं है, कवर और डिब्बा फेंक दिया, मोबाइल ले लिया। सारा इल्म मुहतरम है, लेकिन सारा इल्म कम तक आके साथ छोड़ देता है। इल्म दीन वो है जो कम में भी साथ देता है। तो सारा इल्म मुहतरम है, मगर हर इल्म कम तक आके साथ छोड़ देगा। मगर इल्म दीन वो है जो कब्र में भी साथ देता है। अब आइए इल्म दीन के बाद पैगंबर ने फरमाया कि या दो ही इल्म है, या वतन का इल्म है या दीन का इल्म है। अब आप कहिए कि अब कहां से हर आदमी एमबीबीएस बन जाएगा? मैंने कब कहा कि हर आदमी एमबीबीएस बन जाए? ये बताइए कि सबसे अहम आज़ा कौन से आदमी के जिस्म? अलग अलग सोच हो सकती है, कोई कहेगा दिल है, कोई कहेगा दिमाग है, कोई कहेगा कुछ है, मगर मौला ने फरमाया है कि सबसे अहम चीज जो इंसानी जिस्म है वो आंख है। मौला ने फरमाया अगर तुम चाहते हो अल्लाह की नेमत को पहचानना, बस काम ये करो, आंख बंद करके चलना दिखा दो मुझे। अगर आंख बंद के चल सकते हो तो इसके माने यह है तुमको नेमत मिल गई है। आंख बंद करके कोई दुनिया में चलता नहीं है। अजीजा के गिरामी, सबसे बड़ी नेमत मौला की निगाह में आंख है। अगर आंख खराब हो जाए तो मशीन चाहिए या नहीं चाहिए? है हजारों मशीनें तो आ चुकी हैं आंखों की, हजारों मशीनें आ गई हैं। जब मशीनें आई हैं तो इल्मुल अदियान और इल्मुल अब्दान। अब अगर एक आदमी आंख का डॉक्टर बन रहा है तो उसे मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीन कौन बनाएगा? साइंस सिखाती है मशीन बनाना। जब साइंस सिखा रही है तो अब मशीनों के बनाने वाले भी चाहिए। और यही नहीं है, आगे बढ़ जाइए। हार्ट की बीमारी है, हार्ट के लिए आप चले, खुदा न करे इसमें किसी को जरूरत पड़े अस्पताल में जाने की, इसलिए कि अस्पताल और बकरीद के कस्साब एक टुकड़ी। ये बकरीद के जो कस्साब है और ये बकरीद के बकरा बेचने वाले, ये बकरीद के बकरा बेचने वाले अस्पतालों के डॉक्टर एक रेंज में है, तो याद रखिए। इनको भी रहम नहीं आता बकरे काटने में और उनको भी रहम नहीं आता आदमी को दबा करने में। ये दोनों एक रेंज में है। तो अजीजा ने गिरामी, इंसानी बदन की जितने भी
आज मशीनें हैं, सारी मशीनों के लिए साइंस की जरूरत है। जब जरूरत है तो कौम के हर बच्चे को अलग अलग लाइन से पढ़ाने की जरूरत है, और इसके लिए ये नहीं देखना है। बस आखिरी बात ये नहीं देखना, आज एक फूल खिलने के लिए उसको कितने चंदे की जरूरत पड़ रही, कितने चंदे की जरूरत। ये मस्जिद के बाहर गमले रखे, उसमें फूल लगे हुए, फूल को 4 किस्म के चंदे की जरूरत है। सूरज की जरूरत है, 1 पानी की जरूरत है, 2 हवा की जरूरत है, 3 शबनम की जरूरत है, 4 यानी 4 चंदा जब तक के न मिले उसको, उस वक्त तक एक पौधा निखार पैदा नहीं कर सकता है। अजीजा ने गिरामी, आसमानी किताबें भी 4 हैं, तो 4 आसमानी किताबें हैं। तो ग्रुप बनाने के बाद से कोशिश ये करें कि कौम का हर बच्चा, बहुत से बच्चे हमारे कौम में ऐसे हैं जो मसलन 11 तक उन्होंने क्लास कर लिया है, सिर्फ उनको जरूरत किस बात की, आप किसकी जरूरत है? क्या हमारी कौम कमजोर है? एक नौजवान को ऑफिस फराहम नहीं कर सकती? कर सकती, कोई जरूरत नहीं है। अगर चंदे से एक दरख्त निखार पैदा कर रहा है तो 4 मोमिन अगर खड़े हो जाएं तो 4 मोमिन एक नौजवान की आने वाली तरबियत के लिए काफी है। कोई जरूरत नहीं है, काफी होंगे। अजीजा ने गिरामी, मगर एक शर्त के साथ, अगर आज की हमारी मजलिस किसी के जहन में उतर जाए और खड़े हो जाए और बना ले कि हमको अपनी कौम के जवानों की पहले फेहरिस्त मालूम होनी चाहिए, कौन कितना पढ़ा हुआ है। हमें तो इत्तला यहाँ तक मिली है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन आइंदा की फीस नहीं दे सकते हैं, लिहाजा वो एडमिशन नहीं ले पा रहे। तो अजीजा ने गिरामी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, पैगंबर फरमा गए हैं हम सबसे पूछेंगे कि तुमने कौम के लिए क्या किया। फिर उम्मीद नहीं लगाइएगा, इमाम ज़मान जब आएंगे तो वो गले से लगा लेंगे, वो पूछेंगे तुम्हारे पास तो था, तुम तो कर सकती थी। सदक़े की किस्में हैं। अब इससे ज्यादा मजलिस को नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मजलिस वक्त से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, उतना ही दवा देनी चाहिए जितनी हजम हो सके। बस अजीजा में गिरामी, इस वक्त जरूरत है जो मौजूदा दुनिया के हालात के अलावा जो हमारे मुल्क के हालात हैं, इसके अंदर कौम को उभरने की जरूरत, और कोई चीज उभार नहीं सकती है जब तक कि कौम के हर नौजवान की हिफाजत के लिए हम सब मिल के खड़े न हों। जब कौम की नौजवानों की हिफाजत के लिए खड़े होंगे तो मसला आसान होगा। आज की तकलीफ के लिए इतनी सी बातें हैं। मरहूम के मिसाल सवाब की मजलिस है। अजीजा ने गिरामी, हर मरने वाला जब दुनिया से जाता है उसके चाहने वाले उसकी तकरीर का इंतजाम करें, उसके कफन का इंतजाम करें, उसको कब्र तक पहुंचाते, जिनको जिनको खबर होती है दूर दराज से आ जाती है। शहर वाले जनाजे के साथ चलते, ये हमेशा हर मरने वाले के साथ होता है, लेकिन कायनात में एक ऐसा मखलूक जिसकी मैयत में घर का कोई नहीं। और अजीजों, जनाजे की जीनत लड़कियां, जनाजे की जीनत लड़की, लेकिन ये एक ऐसा जनाजा था
जिसकी 2 लड़कियां, लेकिन एक सोहरा नाम की थी जो मदीने में छूट गई थी, और एक सकीना नाम की थी जो पहली बना के अदीदा ने गिरानी कोई नहीं था जो इस जनाजे में शरीक होता। एक बराबर का जवान बेटा था जो बच्ची खा के सो गया, एक बराबर का भाई था जो शादी कटा के सो गया, कुछ भांजे थे जिनकी लाशें पालान हो गई, एक भतीजा था जो करबला के अंदर घोड़ों के काटों गया था, कोई नहीं था जो इस जनाजे को उठा था। हाँ, साहिब जनाजा ने मरने से पहले बुला के बनी असद से कहा था कि अगर तुम्हारे मर्द ना आए तो ये बच्चों एक रोटी लेके बनी पगली लाश पर डाल देना, अभी तो ये किसकी वजह से, ये कौन है जो इतना बेकस है, ये फातिमा का नाम हुसैन इब्न अली है जो करबला के सरबन पे ये तो तन्हा पड़ा था, कोई नहीं था जो हुसैन के जनाजे को कब्र करता। उसी तन्हाई के आलम में सैयद सज्जाद मौजूदे से आते हैं, और जब जनाजे के करीब पहुंचे तो देखा घोड़ों की टाल से जनाजा, अरे चूर चूर है, अरे इमाम जवान सैयद सज्जाद ने इमाम हुसैन को लिया और हाथों में लेके चाहते थे कि कौन में उतारे, एक चादर पड़ी थी जो चादर को हटाया, क्या देखा पैगंबर बैठे हैं, रसूल अकरम बैठे हैं, फातिमा ज़हरा बैठी है, अली मुस्तफा बैठे हैं, आवाज दिया मेरे लाल, मेरे हुसैन को मेरे हवाले कर दो। फातिमा ने आवाज दी, मैंने चक्कियां ईमान को राज़ी खुशनूद फरमा, ज़ुहूर ईमान में ताजील फरमा, बीमारों को शिफा इनायत फरमा, और कर्ज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। या अल्लाह के हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो मुस्ताक़ ज़ियारत है असबाब सफर इनायत फरमा, साले वाले जो कर्ज़दार उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, उनके औलाद उन्हें साहिब औलाद फरमा। या अल्लाह जो साहिबान दफ्तर उनको फराइज़ से दोष फरमा, या अल्लाह जो औलाद उन्हें साहिब औलाद फरमा। साले वाले वास्ता है हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हाज़रीन व नाज़रीन की हाजतों को रवा फरमा। साले वाले हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद शफ़ी अव्वल क़ब्र हम सबको अहले बैत की ज़ियारत व शफ़ाअत नसीब फरमा। अज़ाब क़ब्र, फ़िशाद क़ब्र, तारीकी क़ब्र से निजात इनायत फरमा। पैगाम अहले बैत के पहुँचाने की तौफ़ीक़ व तवानाई इनायत फरमा। आप हज़रात से गुज़ारिश है कि एक मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद इरशाद अली ज़ैदी इब्न मरहूम शमशाद अली ज़ैदी की रूह को विसाल फरमा दे। आ गया लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया इस ज़रीफ़ी में मेरा अकबर जवां मारा गया। लाश से लिपटी हुई कहती थी लिपटी
से लिपटी हुई कहती थी मारा गया, लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया। गमज़दा भाई ज़मीं को देखता ही रह गया, गमज़दा भाई ज़मीं को देखता ही रह गया। जब ये कातिल ने कहा अकबर यहाँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया, लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया। अब दुआओं से कोई लाता ही नहीं, अब दुआओं से कोई लाता ही नहीं। जिसको जीने की दुआ देती थी मारा गया, लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया, लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया। एक नजर कासिद को देखा और अकबर सो गए, एक नजर कासिद को देखा और अकबर सो गए। आमदे मेहमान हुई और मेज़बान मारा गया, लाश से लिपटी हुई कहती थी मारा गया।